हर हर महादेव। हर हर महादेव। धर्म क्या है? ये प्रश्न पूछा है एक मित्र ने। धर्म की परिभाषा अगर तुम राजनीतिक तौर पर करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अनेकों धर्म इस पूरे संसार में हैं। लेकिन यदि तुम सही धर्म की परिभाषा अगर समझो तो धर्म केवल एक ही है, सत्य। यदि तुम सत्य से, निष्ठा से किसी कर्म को करते हो, वह धर्म है। और यदि झूठ बोलकर, पाप का सहारा लेकर किसी कर्म को करते हो तो वह अधर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका अपना अपना कहना और अपना अपना सोचना है। जब हिंदू भी ना थे, जब वह सनातनी थे, जब उनकी कोई मूल परिभाषा ना होकर केवल वह इंसान ही थे, उस समय केवल उनके लिए जीवित रहना ही धर्म था। एक समय का भोजन भी अपने परिवार के लिए जुटा पाए तो वह एक बड़ी उपलब्धि होती थी। धीरे धीरे जिस तरह से इंसान आगे आगे बढ़ता चला गया, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती चली गई। तो कुछ धार्मिक लोग अधर्म की ओर भी बढ़ते चले गए, क्योंकि किसी ना किसी को एक दूसरे से आगे रहना था, बेहतर दिखना था, बेहतर चीज़ों की प्राप्ति करनी थी, तो वह अधर्म की ओर चलने लग पड़े, धर्म का साथ छोड़ा। तो मूलतः अगर हम बात करें कि धर्म क्या है, तो उसकी एक ही परिभाषा है, जो कार्य किसी को दुख ना पहुंचाए, जो कार्य सत्य से परिभारी हो, जो कार्य मूलतः ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ता हो, जिस कार्य को करने से गुरु प्रसन्न होते हों, वह धर्म है। और जिस कार्यों को करने से अपने मन में ही ग्लानि पैदा हो, वह अधर्म है। जब सृष्टि में अधर्म का चक्र बढ़ता चला गया तो धर्म ने भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए, क्योंकि वह ज़रूरी था। नहीं तो अधर्म के काल चक्र में फैलकर हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति अपनी मूलता को, अपने भीतर की सच्चाई को भूल जाता। और ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन व्यक्ति है और कौन जानवर। जब हम अधर्म में होते हैं तो अनेकों बार हम जानवर से भी बदतर कार्य कर जाते हैं, केवल इसलिए अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, अपनी पाप वृत्ति को, अधर्म को, लोभ को, ग्लानि को, संसार के कुछ चीज़ों को पाने के लिए उन चीज़ों का बढ़ावा देते हैं। उस समय जानवर भी हमसे कहीं गुना अच्छे होते हैं। याद रखिएगा,
कि इंसान से बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं और इंसान से बढ़कर पापी भी इस दुनिया में कोई नहीं। धर्म, यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारा हमेशा साथ देता है और धर्म हमारे परिवार की, हमारे कुल की, हमारे गोत्र की, हमारे देश की रक्षा करता है। यदि हम धर्म को पीछे रखकर अधर्म का साथ दें तो वही अधर्म हमारे कुल, गोत्र, समाज और देश का सर्वनाश कर देता है। जिस तरह से रावण ने अपना अहंकार पोषित करने के लिए सीता माँ का हरण किया और अपने साथ साथ पूरी लंका के लोगों की जानों को मुश्किल में डालते हुए पूरे समाज, पूरे राक्षस जाति का सर्वनाश करने वाला यदि कोई था तो वह रावण ही था। इसी तरह से कंस, इसलिए धर्म को जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में धर्म क्या है। अपने माथे पर हिंदू का टैग लगा देना, अपने माथे पर हिंदू की पट्टी लगा देना, ये धर्म ना है। आप हिंदू हो, पर यदि हिंदू के भीतर की परिभाषा को आप ना जान पाए तो आप हिंदू भी ना है। केवल आपने हिंदू के नाम की पट्टी अपने माथे पर बांध रखी है। केवल शिखा लगा लेना, केवल धोती पहन लेना और अपने आप को पंडित कहना, ये मूर्खता है। पंडित होने के लिए भी मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का अर्थ पता होना जरूरी है और ज्ञानी सज्जन होने के लिए ज्ञान का होना, ज्ञान की समझ रखना जरूरी है। धर्म, यदि हम धर्म को अपने भीतर धर्म के आचरण को बढ़ने देते हैं तो वह धर्म हमें ईश्वर से मिलाने के लिए पूरी तरह से हर संभव प्रयास करता ही रहता है। धर्म को आप इतना कमजोर ना समझें, क्योंकि जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं उस धर्म को भगवान श्री कृष्ण ने भी माना, भगवान राम ने भी माना और अनेकों लोग जो इस धरती पर जिनका जन्म हुआ है और जो धार्मिक लोग रहे हैं वह धर्म के चक्र को हमेशा मानते ही आए हैं। धर्म कोई बंधन नहीं है, हाँ, पर धर्म पूर्णतः आजादी जरूर है। धर्म किसी को बांधने का नाम नहीं है, लेकिन धर्म पहचानने की एक कोशिश है कि अपने भीतर की सच्चाई को जान लो। संसारिक लोगों का धर्म अपने 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 हिसाब से सब लोग उन धर्म को मान रहे हैं। एक दुकान के मालिक का धर्म अपना है और दुकान के नौकर का धर्म अपना। एक मंदिर के पुजारी का धर्म अपना है और मंदिर में आ रहे लोगों का धर्म अपना। पर धर्म तो धर्म ही रहता है। यदि हम धर्म पूर्वक ध्यान में बैठ जाएं और धर्म पूर्वक
गुरु के बोले हुए वचनों का आचरण करें, गुरु के दिए गए मंत्र जाप को, गुरु के दिए गए नाम को जपते रहें, तो उसी धर्म के आचरण के अनुसार एक दिन भगवान की प्राप्ति भी अवश्य होती है। धर्म सच्चाई है, धर्म सच्चाई की जीत है। हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई के साथ जो शब्द लगा रहता है धर्म, वह धर्म सत्य को भासता है कि चाहे तुम इन चारों में से किसी भी चीज को मानो, पर यदि वह धर्म पूर्वक मानते हो तो तुम्हारी जीत होगी। तुम एक ना एक दिन सत्य को जरूर पाओगे। चाहे तुम किसी भी स्थान में हो, चाहे तुमने किसी भी तरह के धर्म को मान रखा है, पर तुम्हारी एक दिन जीत जरूर होगी। भगवान शंकर के भीतर जो तप है, भगवान शंकर के भीतर जो अग्नि प्रज्वलित है, उस अग्नि का भी मूल जो सिद्धांत है वह धर्म पर ही निर्भर है। क्योंकि भगवान शंकर कभी भी अधर्मियों का साथ नहीं देते। यदि वह किसी अधर्मी को वरदान भी देते हैं तो केवल और केवल तपस्या के बाद, केवल और केवल धर्म का आचरण करने के बाद। फिर उसके बाद वह व्यक्ति धार्मिक रहता है कि अधार्मिक, वह केवल उस पर ही निर्भर है। इसलिए ये शब्द धर्म देखने में और सुनने में तो बहुत ही छोटा है, पर इसके भीतर बहुत गहराई से रहस्य छुपा है। कई कुल छिपे हैं, कई सत्य घटनाएं छिपी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले कुछ सत्संगों में आप सबको गहराई की ओर ले जाऊं, क्योंकि यदि आपकी गहराई ना हो पाई तो उस गहराई को आप समझ ना पाएंगे। अभी का सत्संग केवल हम लोगों के समझने के लिए है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, और वास्तव में धर्म का मूल अर्थ क्या है। लेकिन यदि हम गहराई में जाना चाहते हैं, यदि हम आत्मज्ञान की गहराई में जानना चाहते हैं, यदि हम आत्मचिंतन और ब्रह्म ज्ञान में डूब जाना चाहते हैं, तो आओ मेरे साथ यात्रा करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, यात्रा करते हैं सत्य की, और खोजते हैं परमेश्वर को अपने भीतर, ना कि जंगल कंदराओं में। और इसी धर्म के सहारे के साथ, यदि आप धार्मिक हैं और धर्म पर टिकने वाले लोग हैं, तो हाँ, एक दिन ईश्वर प्राप्ति जरूर होगी। और यदि अधर्मी है, फिर भी भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।